जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र शक्ति पीठों में से एक मां वैष्णो देवी धाम की ओर। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित यह धाम न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने वाला हर यात्री तभी सफल होता है जब माता स्वयं उसे बुलाती हैं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, माता के बुलावे के बिना कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यही कारण है कि लोग कहते हैं, चढ़ाई तभी होती है जब बुलावा आता है। माता वैष्णो देवी की कथा त्रेतायुग से जुड़ी है। रावण के वध के बाद जब धर्म की स्थापना हुई, तब देवताओं ने तीनों शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। इन तीनों देवियों की सम्मिलित शक्ति से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर माता वैष्णो देवी कहा गया। माता ने बाल्यकाल से ही तपस्या और भक्ति में समय व्यतीत किया। वे छोटी उम्र से ही धर्म और साधना की राह पर अग्रसर थीं। माता वैष्णो देवी जब बड़ी हुई तो उन्होंने त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में तपस्या शुरू की। उनके आसपास के क्षेत्र में लोग उनकी भक्ति और शक्ति को देखकर चकित हो जाते थे। तभी एक तांत्रिक साधक भैरवनाथ उनकी शक्ति और सौंदर्य से मोहित हो गया। वह उनका पीछा करने लगा और उन्हें अपने वश में करना चाहता था। माता ने उसे कई बार समझाया कि वे ब्रह्मचर्य में हैं और केवल धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आई हैं, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। अंततः माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध किया। उसके सिर का हिस्सा गुफा से थोड़ी दूरी पर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ ने मृत्यु के समय मां से क्षमा मांगी और मां ने उसे वरदान दिया कि जब तक कोई भक्त भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी की यात्रा में भैरव मंदिर का दर्शन अनिवार्य माना जाता है। यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से। कटरा में भक्त सबसे पहले मां का आशीर्वाद लेकर पंजीकरण करते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं बाणगंगा। कहा जाता है कि माता ने अपने बाण से यहां गंगा प्रवाहित की थी ताकि उनके साथ चल रहे भक्त प्यास बुझा सकें। आज भी यह पवित्र धारा यात्रियों के स्नान के लिए खुली रहती है और इसे पार करके ही आगे की यात्रा शुरू होती है। आगे बढ़ते हुए यात्री पहुंचते हैं अर्धकुंवारी गुफा। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए यहाँ 9 महीने तक तपस्या की। आज भी इस गुफा से होकर गुजरते समय भक्त महसूस करते हैं कि वे माता की पवित्र ऊर्जा के बीच से गुजर रहे हैं। फिर आता है सांझी छत, जहां से माता वैष्णो देवी का भवन स्पष्ट दिखाई देता है। चारों ओर गहरी खाइयां, ऊंचे पर्वत और अद्भुत दृश्य हैं। साफ मौसम में यहां से दूर तक पाकिस्तान की सीमा भी दिखाई देती है। यहां पहुंचकर भक्तों का उत्साह और श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। मां वैष्णो देवी की गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वहां 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन पिंडियों के दर्शन से ही माता का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ पहुँचते ही उनकी सारी थकान मिट जाती है और हृदय में नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ के दरबार का मौसम भी बड़ा अनोखा है। कभी तेज धूप निकल आती है, कभी अचानक बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मानो प्रकृति भी माता के दरबार में अपनी लय बदल देती है। इसके साथ ही वहां की सुगंध अनोखी होती है। मानो चारों ओर फूल ही फूल बिखरे हों और यह सुगंध हर यात्री के मन को शांति और उत्साह देती है। यात्रा की कठिनाई और पर्वतीय वातावरण के बावजूद हर भक्त हर कदम पर जय माता दी का उद्घोष करता है।
कहते हैं कि मां स्वयं यात्रियों की रक्षा करती हैं। यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति थकता नहीं, क्योंकि मां की कृपा से शरीर और मन को शक्ति मिलती रहती है। मां वैष्णो देवी का धाम केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और अनुभव का अद्भुत संगम है। यहाँ पहुंचकर भक्त महसूस करते हैं कि उन्होंने केवल यात्रा नहीं की, बल्कि अपनी आत्मा को मां की ऊर्जा से जोड़ा। तो दोस्तों, यह थी मां वैष्णो देवी शक्ति पीठ की संपूर्ण कथा और यात्रा का रहस्य। कटरा से भवन तक की यात्रा, बाणगंगा, अर्धकुंवारी गुफा, सांझी छत, गहरी खाइया, मौसम का अनोखा अनुभव, सुगंध और भैरव मंदिर तक का सफर, हर पड़ाव भक्ति और शक्ति का अनुभव कराता है। यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है कि मां ने स्वयं उसे बुलाया, तभी वह यहाँ तक पहुँच पाया। जय माता दी। जय मां वैष्णो देवी।